स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें कहा गया कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये 5 पार्ट्स इसमें हैं। फर्स्ट पार्ट है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab²। इस तरह से सेकंड में भी आएगा, सिर्फ टर्म्स वही हैं, सिर्फ साइन बदले हैं इसमें। तो अगर सभी में देखें आप तो यहाँ पे आपको a³ b³ सभी में a³ b³ की आइडेंटिटी बन रही है। तो यहाँ पे जो हम दो आइडेंटिटी यूज करेंगे, देखिए सिर्फ साइन प्लस माइनस है, तो एक होगी a प्लस बी होल क्यूब और दूसरी आइडेंटिटी हम यूज करेंगे a माइनस बी होल क्यूब। तो फर्स्ट की जो इसकी एक्सपेंशन होती है वो है a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। और जो सेकेंड आइडेंटिटी है वो है a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। तो अगर आप इन 5 पार्ट्स को देखें तो अगर इस आइडेंटिटी को कंपेयर करें तो ये जो राइट हैंड साइड ऑफ द आइडेंटिटी है वो हमें यहाँ पे गिवन है सारे। तो अगर आप देखें एक या 4 टर्म्स सभी में आप देख रहे हैं तो 4 टर्म्स है। तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड है, तो हमें इसे लेफ्ट हैंड साइड ये वाली आइडेंटिटी बनाना है। इस तरफ को कंपेयर करके लेके आना है। इसमें a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब आएगा और वहाँ से हम इसके फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। तो मैं फर्स्ट पार्ट पे चलता हूँ। अभी जो फर्स्ट पार्ट है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab²। अगर आप इसको अब आइडेंटिटी से कंपेयर करें तो ये a³ हमारे पास यहाँ पे है, b³ 3a² भी हमारे पास है और ab² भी हमारे पास है। तो अब मुझे चाहिए परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब देखें तो 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2a होल क्यूब। b³ को तो मैं b³ लिख सकता हूँ, ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। यहाँ पे देखिए मैं अब आइडेंटिटी बनाने जा रहा हूँ 3a² b। तो इसको मैं यहीं से लिखूंगा, रीड में यहाँ से करूँगा लेकिन a भी यहाँ से लिखूंगा। 3a मेरे पास है 2a होल स्क्वायर इंटू b। ये मैंने इस फॉर्म में लिखा। किसको लिखा? ये 12a² b को इस फॉर्म में लिखा। मैंने आइडेंटिटी रीड किया 3a² b। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 12a² b बनेगा। कैसे? 3 तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12, तो 12 बन गया। a² जो वो a² हो जाएगा इंटू b। इसी तरह से मैं सेकेंड आइडेंटिटी लिखूंगा 3 इंटू a मेरे पास है 2a और b² मीन्स b का स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 6ab² ही मिलेगा। अब ये जो आइडेंटिटी है a² प्लस b² प्लस 3a² b प्लस 3ab², ये बन जाती है a प्लस बी होल क्यूब के बराबर। तो ये हो गया a प्लस बी होल क्यूब। क्योंकि फैक्टराइज करना है तो फैक्टराइज का मतलब है मुझे इसे 3 बार लिखना है जो इसके फैक्टर होंगे। सॉरी, यहाँ पे आएगा 2a प्लस बी 2a प्लस बी 2a प्लस बी एंड 2a प्लस बी। तो ये इसके 3 फैक्टर्स हो गए। ये इसका आंसर था। अब मैं सेकंड पार्ट पे आ रहा हूँ। सेकंड पार्ट में है 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b प्लस 6ab²। ये सेम ही रहेगा, सब कुछ सेम है, सिर्फ साइन बदले हैं फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पे। तो उसको मैं सेम लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 2a होल क्यूब, ये हो जाएगा माइनस b होल क्यूब, ये माइनस 3 इंटू 2a² इंटू बी प्लस 3 इंटू 2a इंटू b²। तो आइडेंटिटी बन गई a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab², जो हो जाती है a माइनस बी होल क्यूब के बराबर। तो वो होगा, इसको अब 3 बार लिख देंगे 2a माइनस 3 2a माइनस बी 2a माइनस बी एंड 2a माइनस बी। तो ये फैक्टर हो गए। क्योंकि फैक्टर जो होते हैं वो प्रोडक्ट फॉर्म में आते हैं। तो ये तीनों जो टर्म्स हैं वो प्रोडक्ट फॉर्म, जो बाइनोमियल्स हैं ये प्रोडक्ट फॉर्म में है। यहाँ पे भी प्रोडक्ट फॉर्म है, यहाँ भी प्रोडक्ट फॉर्म है, तो इसलिए ये फैक्टर्स बनते हैं। अब मैं इसके थर्ड पार्ट पे आ रहा हूँ। अगर आप थर्ड पार्ट में देखें तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब। फिर 125 ये क्यूब होगा। 125a³ को हम लिखेंगे 5a होल क्यूब। देन ये हो जाएगा, अब मैं आइडेंटिटी लगाऊंगा 3a² b वाली आइडेंटिटी लगाऊंगा। तो इसको लिखूंगा 3 इंटू a मेरे पास है 3 तो उसका स्क्वायर हो गया,
इंटू 5a। अगर आप मल्टीप्लाई करो तो कर लेते हैं, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 9 इंटू 3 27 हो गया। 27 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 135 आपके पास आएगा। फिर इस तरह से प्लस 3 इंटू ए आपके पास हो गया 3 और बी हो गया 5a स्क्वायर। मल्टीप्लाई करोगे तो 225 आपको मिलेगा। अब ये जो हो गया हमारे पास ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये हो जाती है हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर एक होल क्यूब, तो 3 माइनस 5a होल क्यूब के बराबर हो गई। अब फैक्टर करना है तो इसको हमने 3 बार लिख देना है, तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। ये थर्ड पार्ट है। अब फोर्थ पार्ट में हम आते हैं, तो ये है 64a क्यू माइनस 27b क्यू माइनस 144a स्क्वायर बी और प्लस 108ab स्क्वायर। तो इसमें भी सेम आएगा। देखिए 64 जो है वो 4 का क्यूब होता है, तो 4a क्यूब हो गया। 27 ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ये 3 का क्यूब होता है। माइनस इसको मैं लिखूंगा 3 इंटू 4a स्क्वायर इंटू 3b। अगर मैं इनको लिखूं, ये बन गया मेरे पास 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर हो गया इंटू बी। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 144ab स्क्वायर बनेगा, प्लस 3 इंटू ए मेरे पास हो गया 4a और b हो गया 3b का होल स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 108ab स्क्वायर बनेगा। और ये किसके बराबर हो जाता है? ये हो जाता है a माइनस बी, a मीन्स 4a माइनस 3b होल क्यूब, इसके बराबर हो गया। तो अब 3 बार लिखूंगा इसको, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b एंड 4a माइनस 3b, ये इसके फैक्टर हो गए। अब हम फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो है 27pq माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। अब क्योंकि इसमें भी अगर आप देखें तो माइनस के साइन है, तो आइडेंटिटी फिर वही लगेगी a माइनस बी होल क्यूब। तो अब हम इसको करते हैं, ये हमारे पास होगा 27 हम कर चुके हैं, ये होगा 3p होल क्यूब माइनस, अब ये है 1 जो 216 है वो 6 का क्यूब होता है, और इसको हम अब 6 का क्यूब है तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं। तो मैं अगले स्टेप पे लिखूंगा, इसको अगले स्टेप पे कर देता हूँ ताकि इजी हो जाएगा आपके लिए। 1/4p, तो आगे मैं इसको लिखूंगा 3p होल क्यूब माइनस 1/6 होल क्यूब, क्योंकि वो एक ही बात होती है, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ मैं लिखूंगा 3ab स्क्वायर बी इसको, और इसको लिखूंगा 3ab स्क्वायर की फॉर्म में। तो ये हो गया 3 इंटू ए मेरे पास आ गया 3p स्क्वायर हो गया, और b हो गया 1/6। मैं इसको आप कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कैसे बराबर होता है ये। 1/4 को लिखूंगा 3 इंटू ए मेरे पास हो गया 3p और b हो गया 1/6 होल स्क्वायर। अब मैं इनको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए इसे, जब मैं 3 और 3p का स्क्वायर हो गया 9p स्क्वायर इंटू 1/6, तो ये कट जाएगा, तो मेरे पास आ गया 9/2, तो 9/2p स्क्वायर हो गया। और इसको अगर मैं देखूं तो ये होगा 3 इंटू 3p इंटू 1/36, क्योंकि 6 का स्क्वायर 1/36 हो जाएगा, तो ये 3 3 जा 9 है, 9 4 जा 36 हो जाता है, तो 1/4p मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ये आपके लिए ईजी होगा आगे आइडेंटिटी को बनाना। तो ये हो जाएगा a माइनस बी होल क्यूब 3p माइनस 1/6 होल क्यूब, क्योंकि आइडेंटिटी के बराबर है। अब इसको 3 बार लिखेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें इसको फैक्टर फॉर्म में लिखना है, तो ये फैक्टर फॉर्म में आ गया। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। तो ये 5 पार्ट्स थे जिसको हमने सॉल्व किया है 1 बाई 1। तो ये वो 5 पार्ट्स थे जिनको हमने एक एक करके सॉल्व किया है और इजी मेथड से करने की कोशिश की है, ताकि आपको जो इनका सोल्यूशन जो समझ आ जाए और आपको हेल्प मिले। थैंक यू।